अच्छा जी। जी वॉइस का बताइए, वॉइस का बताइए जी, वॉइस का। जी वॉइस ठीक है। मैं पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ जी, वॉइस मुझे बता दें, वॉइस ठीक आ रही है आपको? बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ आ रही है? यार बैकग्राउंड म्यूजिक तो मैंने कोई भी नहीं लगाया हुआ यहाँ पे है। चलें, जब तक पीपीटी अपलोड होती है तो आप लोगों ने डेफिनेटली उसको पढ़ा होगा। तो राबिया और मैं मारिया, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे अब शेयर करें कि आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस स्लाइड से। तो उतनी देर पीपीटी अपलोड हो जाती है, फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जी पीपीटी अपलोड हो रही है, जैसी ही हो जाती है मैं फिर आप लोगों के साथ इसे शेयर करता हूँ। चलें जी, पीपीटी भी आ गई है हमारे पास। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, राबिया एंड मारिया मुनीर। ऑटोनॉमी मीन सेल्फ फ्रीडम, बिल्कुल ठीक है राबिया। और आगे क्या? ठीक है जी, ऑटोनॉमी मीन सेल्फ फ्रीडम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दूँ क्योंकि इस स्लाइड पे हमें ज़्यादा टाइम लग गया दोबारा ज्वाइन करने की वजह से। सो मेंटल हेल्थ हैज़ मैनी कंपोनेंट्स एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। डेफिनेटली अगर कोई इंसान आज़ाद है, अपने फैसले खुद ले सकता है, ऑटोनोमस है, उसकी मेंटल हेल्थ का लेवल अच्छा होगा। और एक बंदा जो कि गुलाम है किसी का और वो इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं कर सकता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ का लेवल डेफिनेटली डिफरेंट होगा। सही है। उसके बाद वो कहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल। द पर्सन इज ओरिएंटेड टुवर्ड ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ही और शी इज नॉट कंटेंट with the status quo and continually strive to grow as a person। तो उस बंदे की मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है जो कॉन्टिन्यूसली अपनी ग्रोथ करता रहता है जिंदगी के हर स्फीयर के अंदर। सही है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए मैं दो लोगों को करता हूँ। दो लोग कौन कौन से होंगे जी? एक मिनट। फौजिया बतूल और रूहील, हाँ जी आपके लिए है ये स्लाइड। तो एक मिनट लें, पढ़ें इसे, उसके बाद आप बताएं, फिर उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। फौजिया बतूल एंड रूहील, दिस स्लाइड इज फॉर यू। जी फौजिया बतूल एंड रूहील।
हाँ जी। ठीक है, तो फौजिया कहती हैं कि टॉलरेंस ऑफ लाइफ अनसर्टेनिटीज का मतलब है कि लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो उसको डे टू डे जो चैलेंजेस हैं लाइफ के उनके साथ मुकाबला करना आना चाहिए, ना कि उनके सामने हथियार डालने आने चाहिए। हाँ, और सेल्फ स्टीम, द पर्सन हैज रियलिस्टिक अवेयरनेस ऑफ हिज और हर एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। तो सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपका सेल्फ इमेज क्या है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही है। तो बेसिकली आप बहुत सारे मेंटली पेशेंट देखेंगे, या तो उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ही डैमेज होगी कि वो अपने आप को समझते होंगे कि मैं दुनिया का बिल्कुल नकारात्मक इंसान हूँ, या फिर उनकी सेल्फ स्टीम इतनी इन्फ्लेटेड होगी कि वो वो होंगे इतने नहीं लेकिन अपने आप को एक बड़ी टॉप चीज समझते होंगे। तो ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। तो एक रियलिस्टिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके अंदर खामियां क्या हैं और खूबियां क्या हैं। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड मैं खुद अपने पास लेता हूँ। तो मिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, मास्टरी ऑफ द एनवायरनमेंट, द पर्सन कैन डील विद द इन्फ्लुएंस। अच्छा जी, हाँ जी, अब बताएं, आवाज आ गई दोबारा से? यार एक तो आवाज बार बार चली। जी, आवाज आ गई आपको? आवाज आ गई है जी? चलें, गुड है। सो रियलिटी ओरिएंटेशन का मतलब है रियलिटी में रहना। कि रियलिटी में अगर मेरे आसपास कोई चीज नहीं है तो मुझे वो नजर नहीं आनी चाहिए, अगर आसपास कुछ बोल नहीं रहा तो मुझे वो आवाजें सुनाई नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज रियलिटी ओरिएंटेशन। तो जब बंदे को इस तरह की चीजें आने लग जाती हैं तो डेफिनेटली उसकी मेंटल जो हेल्थ है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। अगली चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हमने फर्स्ट ईयर में बड़ी बात की हुई है, तो लिहाजा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो एक्सप्लेन करेंगे मारिया तुफैल। मारिया, मास्टरी वाला क्या है? मास्टरी वाला ये है कि इंसान को अपनी इन्वायरमेंट का पता हो और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हो कि जो जिंदगी में तब्दीलियां आ रही हैं, अडेप्टेशन आ रही हैं, उनको अच्छे से डील कर सके। मास्टर होना किसी चीज का, मास्टरी का ये मतलब है। अच्छा जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी मारिया तुफैल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसको पढ़ें और बताएं जरा, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी मारिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट जी। चलें जी, मारिया आई थिंक हमें नहीं सुन पा रही हैं, या मारिया ने सुन लिया है। मारिया देखो। ठीक है, मारिया ने तो एक लाइन के अंदर सारा एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रेस को प्रॉपरली डील करना। तो इसमें बताया गया है द पर्सन कैन टॉलरेट लाइफ स्ट्रेसर्स, स्ट्रेस के आगे हथियार नहीं डाल देता, स्ट्रेस से लड़ता है और लाइफ के फेलियर से सीखता है।
फैमिली और फ्रेंड्स उसको सपोर्ट करते हैं क्राइसिस सिचुएशन से निकलने में। हमारी सबकी लाइफ में क्राइसिस आते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों की जरूरत पड़ती है उन क्राइसिस से निकलने के लिए। नोइंग दैट द स्ट्रेस विल नॉट लास्ट फॉर एवर, स्ट्रेस हमेशा के लिए नहीं है और ये खत्म हो जाएगी। अगर ये दिन नहीं रहे तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो डेज हैं, बुरे दिन जो हैं वो भी नहीं रहेंगे। ठीक है मारिया, आपने बिल्कुल सही कहा। अब आ जाते हैं कैटेगरीज ऑफ फैक्टर्स की तरफ। 6:30 हो गए हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ब्रेक देता हूँ। हम 6:37 पे वापस मिलेंगे। आप फ्रेश होके आप फ्रेश होके वापस आ जाएं। ठीक है, आप लोग फ्रेश होके ज़रा वापस आ जाएं, मुंह हाथ धोएं, पानी शानी पिएं और आप लोग वापस आ जाएं। आपको 10 मिनट्स की मैं ब्रेक दे रहा हूँ। 6:27 से 6:37 पे हम लोग रीज्वाइन करेंगे और इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, समझ गए हैं? से 6:37 पे हमने दोबारा से ज्वाइन करना है जी। चलें जी, तो आप लोग ब्रेक लें, फ्रेश हो, मैं भी पानी शानी पीता हूँ, फिर ज्वाइन करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं जी।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी जनाब, बाकी लोगों को भी वापस बुला लें। मैंने ग्रुप में वैसे मैसेज तो कर दिया, और मुझे ये भी बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको। जी, मुझे ये भी बता दें कि क्या आवाज़ ठीक से आ रही है, ताकि हम आगे चल सकें। जी क्लास। हाँ जी जी, आवाज़ आ रही है जी। जी, आवाज़ का बताइए मुझे। चलें, दैट्स गुड। सो वीवर, हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, प्लीज़ उसको ज़रा थोड़ा सा समराइज़ करें, फिर हम आगे चलते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना कोरिएंट हैं चीज़ों के साथ। तो अभी तक जो हमने स्टार्टिंग से लेके अब तक पढ़ा है फैक्टर्स तक, उसको ज़रा आप लोग एक एक मैसेज के अंदर समराइज़ करें कि हमने ये पढ़ लिया हुआ है, उसको समराइज़ करें। ठीक है, और देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हम फिर कैटेगरीज ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़ा है उसको ज़रा प्लीज़ समराइज़ कर दें मुझे आप। ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन एंड स्कोप, इससे पहले भी कुछ पढ़ा था, हेल्थ की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। और जी, फैक्टर इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ भी पढ़ा था। और क्या क्या पढ़ा है जी, करें जी। जी, मारिया ओस ने जो है वो बता दिया हमें, तो बाकी लोग भी अभी शेयर करेंगे, और उतनी देर हम आगे चलते हैं। अब कैटेगरीज ऑफ फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में से एक आध क्वेश्चन आ जाता होता है एग्जाम के अंदर। हाँ, और मैंने क्वेश्चन भी बता दिए। नंबर 1 मेंटल हेल्थ डेफिनेशन, नंबर 2 मेंटल इलनेस की डेफिनेशन, नंबर 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ इस तरह से भी आ जाते हैं कि इंडिविजुअल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। उसके बाद इस तरह से भी आ जाते हैं कि इंटरपर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, सोशल कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो इनको भी बड़े अच्छे से याद कर लेना आपने। ये जो पहले कुछ लेक्चर्स हैं, ये थोड़े से बोरिंग टाइप लगेंगे आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर प्योरली थ्योरी है। जैसे ही हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ स्विच करेंगे, तो आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लग जाएंगी। जब हम डिफरेंट बीमारियां पढ़ेंगे, तो आपको फिर वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लग जाएंगी। अभी के लिए कैटेगरीज ऑफ फैक्टर की तरफ चलते हैं। सो आप देख सकते हैं कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, नंबर 2 इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं, नंबर 3 सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं जी मेरे पास। तो ये 3 तरह के फैक्टर्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं उनको ले लेते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स में कौन कौन से हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इंडिविजुअल फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ लिखें, तो प्लीज ये पैराग्राफ नहीं लिख देना, इसको आपने ब्रेक डाउन करना है 1 2 3 4 में। सही है, तो आपने लिखना है इंडिविजुअल फैक्टर्स इंक्लूड कौन कौन से। नंबर 1 बायोलॉजिकल मेकअप। ठीक है, बायोलॉजिकल मेकअप कैसा है किसी बंदे का, उसकी जीन्स कैसी हैं। बहुत सारी मेंटल इलनेसेस जो हैं जो जीन्स में रन करती हैं, तो अगर वो उसके पेरेंट्स को थी, तो उसके मतलब उस फैमिली में पहले किसी को थी, तो उसके बाद होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ हार्मनी इन लाइफ। लाइफ उसकी कैसी है, लाइफ के अंदर हार्मनी है कि नहीं, लाइफ में चीजें इंटीग्रेटेड हैं या बहुत मेस मचा हुआ लाइफ के अंदर। अगली चीज है जी वाइटैलिटी, जिंदादिली है कि नहीं है, मीनिंग इन लाइफ, कि उसको बंदे को लाइफ का कोई मतलब भी लगता है कि नहीं, या वो बस लाइफ को ऐसे ही लेता है कि बस लाइफ है यार, गुजारनी है, काम खत्म। जिन लोगों का लाइफ का मीन होता है उनके अंदर कम होती है मेंटल इलनेस। नेक्स्ट इज इमोशनल रिजिलियंस, कि इमोशनली कोई बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है और इमोशंस को किस तरह से संभालता है अपने। अगली चीज है हार्डीनेस, सख्त होना। हाँ, कि छोटी छोटी बातों पे वो बंदा रोने लग जाता है, या उसके अंदर इतना वो हार्ड है कि वो इन चीजों को आराम से अपने ऊपर टेकअप कर लेता है, और उनको उनका ज्यादा असर नहीं लेता है। अगली चीज है जी स्पिरिचुअलिटी,
स्पिरिचुअलिटी कैसी है, रिलीजन के साथ कैसा है, नेचर के साथ उस बंदे का कितना टच है। तो देखा गया है कि जो लोग जितना नेचर के करीब रहते हैं उतनी उनके अंदर कम मेंटल इलनेसेस होती हैं। अगली चीज है जी पॉजिटिव आइडेंटिटी, कि अपने बारे में वो पॉजिटिव सोचता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए इंडिविजुअल फैक्टर्स में, 1 2 3, इसके बाद ये है जी 4 5 6 7। तो ये 7 फैक्टर्स हो गए हमारे पास। तो अगर सवाल आ जाता है मेंटल हेल्थ को डिफाइन करें, या फिर सवाल आ जाता है कि इंडिविजुअल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ कौन कौन से हैं, तो फिर आपने ये 7 फैक्टर्स नंबरिंग दे के या बुलेट्स बना के लिखने हैं। ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिख देने हैं, नंबरिंग दे के लिखेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ तक क्लियर है? इस स्लाइड में से कोई क्वेश्चन है तो बता दें, क्योंकि इसमें कुछ नई टर्मिनोलॉजीज थी, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आई है तो पूछ सकते हैं। कमेंट्स आर ओपन फॉर यू। जी, अगर कुछ चीज समझ नहीं आई है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलें, दैट्स गुड। सो नेक्स्ट वी हैव इंटरपर्सनल फैक्टर्स। हमने इंडिविजुअल फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, जो कि एक इंसान के इंडिविजुअल होते हैं, जो कि इंसान के अंदर होते हैं। अब आ जाते हैं इंटरपर्सनल फैक्टर्स, मतलब जिसमें अब बाकी दुनिया भी इन्वॉल्व हो जाती है, कि लोगों के साथ आपके रिलेशंस किस तरह के हैं। नंबर 1, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन कितनी अच्छी आती है, क्या आप लोगों को उन चीज़ों पे ना कर सकते हैं, आपको ना करना आता है, जो चीज़ें आप नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपकी इतनी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है कि आप लोगों को ना करते ही नहीं है। अगली चीज़ है एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, क्या आप लोगों की मदद करते हैं। नेक्स्ट इज इंटीमेसी, लाइफ में कोई इस तरह का इंटीमेट पार्टनर है या नहीं है। देखा गया है कि वो लोग जिनके इंटीमेट पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर लेस होती हैं मेंटल इलनेसेस। एंड बैलेंस ऑफ सेपरेटनेस एंड कनेक्शन, हाँ, एक बैलेंस है, इंसान अपने साथ तन्हाई में भी टाइम गुजारता है और लोगों के साथ कनेक्टेड भी रहता है, ना तो ज़्यादा सोशली आइसोलेटेड रहता है और ना ही बहुत ज़्यादा सोशल रहता है। तो एक्सट्रीम्स ऑफ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इन्फ्लुएंस रखती हैं। तो इंटरपर्सनल फैक्टर्स के अंदर 1 2 3 4 5 मिल गए हमें। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द इंटरपर्सनल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ, तो ये 5 फैक्टर्स आपने लिख देने हैं। आगे आ जाते हैं सोशो कल्चरल फैक्टर्स। उनमें क्या क्या है, सेंस ऑफ कम्युनिटी, कि क्या किसी कम्युनिटी से आपकी बिलोंगिंगनेस है। देखा गया है कि वो लोग जो किसी कम्युनिटी में बाहर से आके आबाद होते हैं उनके अंदर मेंटल इलनेसेस ज्यादा पाई जाती है, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, क्योंकि डेफिनेटली हर कम्युनिटी के अलग अलग बिलीव्स होते हैं। आगे एक्सेस टू एडुकेट रिसोर्सेज, क्या एडुकेट रिसोर्सेज, खाना पीना वगैरह वगैरह सारा कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। इनटॉलरेंस टू वायलेंस, क्या वायलेंस ज्यादा होती है, वायलेंस को बर्दाश्त करता है बंदा, या वायलेंस अपने अगेंस्ट जब होती है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाता है। सपोर्ट ऑफ द डाइवर्सिटी अमंग पीपल, क्या उसको डिफरेंट लोगों की सपोर्ट हासिल है, क्या जब वो लाइफ में किसी क्राइसिस में आता है उसकी फैमिली उसके फ्रेंड्स उसको सपोर्ट करने के लिए आते हैं कि नहीं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि सोशो कल्चरल फैक्टर्स कहलाते हैं। तो सिंपल, इनका कुछ नहीं करना, इनको नंबरिंग दे के इस तरह से भी हो सके रट्टा लगा लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं आपको बता दूं, पास्ट पेपर में कुछ 4 से 5 दफा इसका क्वेश्चन आया हुआ है। जी क्लास, हाँ जी। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्राइटेरिया फॉर द मेंटल हेल्थ। आप किस बंदे को कहेंगे कि वो मेंटली हेल्दी है। क्राइटेरिया क्या होता है, लाइक क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन बीएसएन, पोस्ट आर्ट में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा किया हो, ये हो वो हो, इतनी एज हो, वगैरह वगैरह। सो क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ, आप किस बंदे को मेंटली हेल्दी कहेंगे। तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ के हवाले से। एक एक पॉइंट मैं नाम ले लेता हूँ, उन लोगों ने एक एक पॉइंट जो है वो
एक्सप्लेन करना है। जी मारिया गोस, आपके पास पहला पॉइंट है, दिस इज फॉर मारिया गोस, एडुकेट कॉन्टेक्ट विद द रियलिटी वाला। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर हरम नशीन, कंट्रोल थॉट्स एंड इमेजिनेशंस। मरियम सहर, एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले। अच्छा जी, सुंदस, सोशल एक्सेप्टेंस। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इज फॉर मेमूना खुदा बख्श। शाहिदा के पास है जी हेल्दी इमोशनल लाइफ। जी 2 मिनट लें एंड अपने अपने कमेंट्स पोस्ट करें, मैं देखूं आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी दुनिया भी जो है इनके कमेंट्स को देखती रहे, मैं कमेंट्स को पब्लिक कर रहा हूँ। जी जनाब, जिन जिन के नाम लिए हैं वो अपना अपना पॉइंट जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो है पिछली स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जी जिन जिन के नाम लिए हैं प्लीज रिस्पॉन्ड करें जल्दी से। जी हरम का आंसर आ गया जी मेरे पास। जी तो हरम का आंसर आ गया जी हमारे पास। हरम कहती हैं अपनी सोच और ख्यालात को कंट्रोल कर सके। बिल्कुल ठीक है कि उसकी इमेजिनेशन और थॉट्स जो है उनको वो कंट्रोल कर सके, ऐसा ना हो कि हर वक्त उनमें इंडल्ज रहे या तरह तरह की सोचें उससे आती रहें और इमेजिनेशन करता रहे। हाँ जी बाकी लोग। हाँ जी तो मरियम सहर कहती हैं एक्टिव पार्ट ऑफ हेल्थ गेम्स एंड हर वर्क परफॉर्म इट वेल। हाँ जी तो वर्क और प्ले में के काम भी करे और अपने आप को सुकून भी दे। सही है। उसके बाद सुंदर कहती हैं सोशल एक्सेप्टेंस मीन हाउ मच अ पर्सन बीइंग सोशल और हैविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद अदर्स। ठीक है सुंदर, सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि सोसाइटी आपको कितना एक्सेप्ट करती है। अगर सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है तो मेंटल हेल्थ आपकी मुतासिर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट मारिया गोज, रियलिटी के साथ एडिकेट कंटेक्ट फैंटेसी में ना रहे। बिल्कुल मारिया, बिल्कुल सही कहा। एडिकेट कंटेक्ट विद द रियलिटी, हेलुसिनेशंस ना होती हो, डिल्यूजन्स ना होती हो और रियलिटी में रहता हो, ड्रीम वर्ल्ड में रहता हो। मेमुना खुदा बख्श कहती हैं पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स हाउ अ पर्सन फील अबाउट देमसेल्फ। तो ये चीज़ भी पहले एक्सप्लेन हो चुकी है कि इंसान अपने बारे में क्या सोचता है। ए हेल्दी इमोशनल लाइफ, और इमोशंस भी उसकी हेल्दी हों। ठीक है, इमोशंस टीम में ना बहता रहता हो वो इंसान। चलें जी, आज के लिए हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही। बाकी जो है अभी मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लूँ जो हमारे पास लास्ट 5 to 6 मिनट्स रह गए हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सबसे पहली बात, प्लीज़ अपनी असाइनमेंट टाइम से स्लैम्स के ऊपर अपलोड कर दीजिएगा। पहले जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थी अब प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको, क्योंकि मैं उनको आप लोगों को अपनी जो है दोनों कोर्सेज के अंदर इनरोल कर चुका हूँ आपकी ईमेल्स के ज़रिए। तो आप लोग इनरोल हो चुके हैं। प्लीज़ 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 आप जो है अपनी असाइनमेंट टाइम से अपलोड कर दें। असाइनमेंट के मार्क्स होंगे बाकायदा और वो एंड पे जो है आपकी स्लैम्स के ऊपर, आई थिंक अब आपका आगे सारा सिलसिला स्लैम्स के ऊपर ही चलेगा, यहीं पे आपकी ग्रेडिंग वगैरह हुआ करेगी। पहली बात। दूसरी बात, जिन यार बुक्स ले लो, अगर बुक्स नहीं है तो मैंने आपको सॉफ्ट फॉर्म में बुक सेंड कर दी हुई है, प्लीज़ वो सॉफ्ट वाली बुक खोलो। मेरा ख्याल है कि मैंने हार्डली आपको बुक के 1 से 2 पेजेस पढ़ाए हैं। उन 1 से 2 पेजेस को यही चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर जो कि स्लाइड के अंदर लिखी हुई हैं, वो ज़रा रीडिंग दे के आना। स्पेशली मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटल हेल्थ, इनको अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद छोटी सी ये भी काम करना है कि थोड़ी सी प्री रीडिंग दे के आनी है। मेंटल इलनेस को बुक से प्री रीडिंग दें। हाँ, मेंटल इलनेस क्या होती है, जनरल क्राइटेरिया जिस तरह से मेंटल हेल्थ के लिए क्राइटेरिया था उसी तरह से मेंटल इलनेस के लिए क्राइटेरिया है। सही है ना।
उसके बाद फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटल हेल्थ, बिल्कुल वही वाले फैक्टर्स हैं, बस उसके थोड़ा सा उल्ट हैं फैक्टर्स। मेंटल हेल्थ के फैक्टर्स कुछ और थे, उनको आप ऑपोजिट कर देंगे तो मेंटल इलनेस के होंगे। सही है। उसके बाद जो है आपने इन इन चीजों को प्लीज जरा नेक्स्ट बुक से रीडिंग दे के आनी है, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अच्छा जी, जिन लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा, अच्छा भाई जिन लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा ना यार, वो प्लीज जरा व्हाट्सएप पे मुझे जरा टेक्स्ट करें अपने नाम के साथ, तो मैं उन लोगों का देखता हूँ क्या मसला है, मैं कॉलेज एडमिन से भी बात करता हूँ कि यार इन लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है, इनके लिए कोई थोड़ा सा आप निकालें। और फर्स्ट असाइनमेंट के लिए आप मुझे फिर असाइनमेंट सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर ही सेंड कर दीजिएगा जिन लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा। लेकिन जिनका लॉगिन होता है प्लीज मेक श्योर कि आप उधर स्लैम्स के ऊपर ही अपलोड करें। सही है। साइमा कह रही है असाइनमेंट अपलोड कैसे करनी है ऐसा। साइमा असाइनमेंट जो है वो आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, आप जब स्लैम्स के ऊपर जाएंगे, आप सब्जेक्ट के अंदर जाइएगा मेंटल हेल्थ में या पीडी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, जब वहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जाके आपको ऑप्शन मिलेगी असाइनमेंट की, असाइनमेंट पे क्लिक कीजिएगा, असाइनमेंट के अंदर जाइएगा, वहाँ पर लिखा होगा अपलोड फाइल, वहाँ पे फाइल अपलोड कर दीजिएगा और उसके बाद असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है। बाकी जिन लोगों का लॉगिन का इशू आ रहा है यार, प्लीज मुझे मैसेज करना है, मैं आप लोगों को देखता हूँ। दूसरा ये है कि प्लीज ये इशू को कॉलेज एडमिन से बात करके जल्द से जल्द रिजॉल्व कराएं, अदरवाइज आपकी प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं हो सकेगी। ठीक है जी। अब एंड पे कोई सवाल है, कोई और बात है तो वो आप यहाँ पे शेयर करें मेरे साथ, उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जी कोई सवाल वगैरह कुछ भी है तो प्लीज मुझे बता दें। कोई सवाल वगैरह है, कोई कमेंट वगैरह है या कोई और बात करनी है तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि मैं अब क्लास को फिर एंड करने लगा हूँ। फरीन असाइनमेंट कैसे बनानी है? असाइनमेंट या तो वर्ड के ऊपर बना लो या फिर हैंड रिटन लिखनी है, हैंड रिटन लिख लो, उसको फिर कैम स्कैनर से स्कैन करके उसका एक डॉक्यूमेंट बना के और स्लैम्स के ऊपर अपलोड कर दो। चलें जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मुझे कोई क्वेश्चन वगैरह नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको एंड करता हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। प्लीज़ प्री रीडिंग दे के आइएगा, जो मैंने आपको चीज़ें कही हैं मुंह उठा के नहीं आना नेक्स्ट लेक्चर में। पहले मैं आप लोगों से सुनूंगा फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, जिस तरह से हम क्लास में लेक्चर में करते थे। भाई ट्राई करो ना स्लैम्स के ऊपर, ट्राई कुछ नहीं होता, आ जाएगा यूज करना स्लैम्स। अब उसी के ऊपर काम करना है सारा, तो डेफिनेटली अब वो यूज करना तो आना चाहिए ना। तो थोड़े से ट्रायल एंड एरर करें तो इंशाल्लाह ताला आ जाएगा यूज करना। चलें जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।